And after gym, diet. Yeah, this diet ice cream. Because of our और शिफ्ट ऐसा स्टार्ट हो चुका है तो हम लोग बाहर आ गए हैं। अब बिल्कुल हम सिटी के पास जा रहे हैं जो क्योंकि नैरो चैनल है, तभी यहाँ पे टाइड का वेट करते हैं कि जब टाइड हाई होगी तभी आप शिप को पास करवा सकते हो। अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन होती है कि शिप तब तक पास नहीं करेगा जब तक वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ ना जाए। तो इसलिए हम तीनों ने वही चीज़ें खाई, चिकन विंग्स, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। जेट्टी पे लगाया, बट द थिंग इज कि हम यहाँ से ना तो लोअर कर सकते हैं क्योंकि हमारी एक तो रोप यहाँ पे है और हमारा गैंग वे आगे की तरफ है, और ऊपर से यहाँ पे हमारी लड़ाई भी हो गई। लड़ाई किस बात पे हुई? क्योंकि हमने जब रोप नीचे की तो मैं एक्चुअली मैनीफोल्ड को अलाइन करने के लिए आगे जाता हूँ, तो यहाँ पे कोई मैनीफोल्ड ही नहीं क्योंकि यहाँ पूरी ओपन जेट्टी है। और आप यहाँ पे अभी हमारे शिप आगे खड़ा है, एक शिप पीछे खड़ा है, तो हम अभी कहीं नहीं खड़े, मतलब अभी हम प्रॉपर इन लाइन नहीं है, अभी हम बस खड़े हो गए हैं जेट्टी पे, बट यहाँ से हमारी लोडिंग या डिस्चार्जिंग कुछ स्टार्ट नहीं होने वाली। यहाँ पे अभी हम नॉर्मल जेट्टी पे खड़े हैं बस। और लड़ाई इसलिए हो गई थी क्योंकि जो गैंग पे होता है जिससे हम नीचे उतरते हैं शिप से, जो लैडर होती है, वो रोप जहाँ पे बुलाट में डाली जाती है, हमारे गैंग में से बात होती है। तो इसी बात पे यहाँ पे सेकंड ऑफिसर और भी उनकी लड़ाई हो गई थी जेट्टी पे। ये देखो ये शिप खड़ा हमारे आगे, मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्टेशन पे आया था, यहाँ पे शिप खड़ा आगे, तो यहाँ तो हम आगे मूव कर सकते हैं ना पीछे भी। ये मेरे साथ खड़ा है जून आई थिंक हमें यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जेट्टी पे भेजेंगे लोग अभी। बाहर से काम हो गया था, चाय बन गई, बट बुरी चीज़ ये है कि मुझे बाहर फिर से जाना है और चाय को यहीं पे रख देते हैं, ढक के मैं आगे पीऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ, कुकी को बोल देता हूँ कि कुकी और मैं एक साथ चाय पीते हैं। कुकी आई एम गोइंग आउट, दे आर कॉलिंग, आई विल हैव माय टी आफ्टरवर्ड्स, यू हैव योर्स। It's already raining and we all started finish our job. बोसन, बारिश स्टार्ट हो ही गई है बट हमारा काम सारा ख़त्म हो गया, ये अच्छी बात है। कुकीज़ मेकिंग सम प्राउंस। बारिश बाहर हो रही है और बारिश के बाद तो प्राउंस वगैरह खाने का ही मज़ा है। यू नो इट्स रेनिंग आउटसाइड, या टू मच, एंड आफ्टर दैट स्पाइसी फूड गुड फॉर हेल्थ। देखो यहाँ पे भी लोग मैचिंग मसाला खाते हैं। यू नो इन इंडिया वी यूज दिस मसाला एवरीवेयर। पनीर is instant Indian masala. Control. कुकी इसके लिए एक्स्ट्रा पैनकेक लाया है, इसको एक्स्ट्रा पैनकेक खिलाओ। I already had enough. Thank you. कुकी चाह रहा है कि इसको मोटा कर दे। बढ़िया बंदे जब शिप पे होते हैं ना तब दिल लगा रहता है, मतलब ये बंदा हमें आगे कुछ ना कुछ स्पेशल अलग ही खिलाते रहते हैं। उससे बोलो मीठा नहीं देना है तो वो और ज़्यादा रख के देता है। और अभी क्रोसान जो दिया था उसमें भी चॉकलेट थी। मैंने जब अभी ऑमलेट के साथ खाया मुझे लगा मीठा मीठा बहुत ज़्यादा, बीच में देखा था फुल न्यूट्रेला। बस अभी कार्गो ऑपरेशन स्टार्ट होगा, कार्गो हम कनेक्ट होगी, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, थर्ड ऑफिसर वेट कर रहा हूँ, वो बुलाएंगे बस तब जाएंगे हम बाहर। डिस्चार्जिंग होड डिस्कनेक्ट हो गई हमारी, मैं ऊपर आ गई क्योंकि आज जो कार्गो हमें डिस्चार्ज करना था वो थोड़ा सा था, ये बारिश आ गई थी बीच में और मौसम ज़्यादा ख़राब था, तो जो हम डिस्चार्ज कर रहे थे वो बार्ज पे कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि हम कल फिर से बार्ज आएगी जहाँ पे हमें डिस्चार्ज करना है अपना कार्गो, और कल फिर से सुबह फिर से स्टार्ट हुआ ये डिस्चार्जिंग। तो कुछ ऐसे ही था आज, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मैं बाहर गया था पूरा भीग गया हूँ, अभी गीला हो रहा है पूरा, बॉयलर सूट के। बट यहाँ पे मौसम एटलीस्ट ये है कि यहाँ पे आपको स्वेट नहीं आ रहा,
थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है बट वैसे सही है। तो कभी कभार ऐसे भी होता है, अब क्या कर सकते हैं, लाइफ में ऐसे ही चेंजेस आते रहते हैं। अभी यहाँ से हम कनाडा जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ठंड है, मतलब प्रॉपर बर्फ़ है वहाँ पे। मैंने सोचा था कि मैं अपने कज़न से मिलूँगा क्योंकि वो ब्रैम्पटन रहता है, बट जो मेरा पोर्ट है वो प्रिंस रूपर्ट है और वो बिल्कुल ही बाहर की तरफ है, बहुत ज़्यादा दूर है, 4800 किलोमीटर। तो लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, अभी भी देखो नीचे बारिश हो ही जा रही है बाहर। 2-3 घंटे हो गए। और ये जो स्फीयर शेप दिख रही है आपको, यहाँ पे गैस ही स्टोर होती है, इसलिए स्फेरिकल शेप के है। शिप पे आपको डाइट मिलती रहे तो आपको इफेक्ट आता रहता है। 3-4 दिन ही हुए हैं बट लग रहा है कि यहाँ डाइट से फ़र्क है, क्योंकि शिप पे क्लीन डाइट मिलती है, कुछ ज़्यादा बाहर का खाते नहीं हो आप। फ़िश को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, चिकन में कम खाता हूँ, और राइस की जगह बकवीट। तो बकवीट जो होते हैं वो होते हैं एक तरह से आप कह सकते हो ब्राउन राइस से भी ज़्यादा अच्छा उनको कहा जाता है बकवीट को। तो वो खा लिया क्योंकि वो यूरोपियन ज़्यादा खाते हैं, तो यहाँ पे बनते ही हैं, तो मैं वही ले लेता हूँ कुकी से, और साथ में चिकन और सैलड तो ज़्यादा से ज़्यादा। टूना सैंडविच मिलता है यहाँ, टूना रखी होती है उन्होंने सैलड के लिए, तो मैं उसका टूना सैंडविच खा लेता हूँ। तो यही चीज़ होती है, जो आप शिप पे करते रहो तो आपकी बॉडी सही रहती है। बस लास्ट साइड बचा है, तो इसके बाद चलते हैं ऊपर और फिर खाना खाने जाएंगे। इंजन रूम राउंड हो गया। आपको चेक करना होता है कि सारी मशीनरी सही है, प्रेशर, टेम्परेचर्स, बिल्ज वेल। कुछ एबनॉर्मलिटी तो आपको दिखाई नहीं दे रही, कुछ एबनॉर्मल आपको सुनाई तो नहीं दे रहा। बाकी जो मशीनें रन कर रही हैं, प्यूरीफायर्स रन कर रहे हैं, कोई लीकेज तो नहीं हो रही। जनरेटर एक ही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गर्मी थोड़ी सी थी बाहर। वैसे यहाँ पे मौसम अच्छा है, अभी सही है। इंजन रूम का टेम्परेचर अभी हो रहा है 32। अभी मशीनरीज नहीं चल रही हैं तो 32 है। जब मेन इंजन चलेगा तब का तब देखेंगे। वैसे कनाडा की तरफ जाते जाते ठंडा ही हो जाएगा। तो रात का राउंड जो होता है आपका, नाइट राउंड जो होता है आपका, वो 9 से 10 के बीच में होता है। और बेसिकली उसके बाद आपका इंजन रूम आप UMS इंजन रूम कर देते हो। उसके बाद अनमैन्ड मशीनरी स्पेसेस तो कोई होता नहीं है और ना किसी को अलाउड होता आना। तो सारी मशीन ऑटो पे हैं तो इसलिए आना सेफ़ भी नहीं होता। और ये रेगुलेशन होती है बेसिकली कि जब आज मैं ड्यूटी इंजीनियर हूँ तो ये राउंड लेने के बाद जो अलार्म्स होंगे वो मेरे कैबिन में होंगे, तो मैं जाऊँगा और बाकी किसी को आना अलाउड नहीं होता। अगर आपको आना भी है तो आप डेड मैन अलार्म रेस करके एक्सेप्ट करके आप आओगे कि अगर आपको कुछ होता है तो ये अलार्म 13 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा रिंग करना। अगर 60 सेकंड में आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये हर जगह ड्यूटी इंजीनियर कॉल आने लग जाएगा इसका। और कभी कभार ये ऐसा भी हो जाता है कि अगर मैं सो रहा हूँ और मेरी नींद नहीं खुली और मैंने अलार्म एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी इंजीनियर्स को कॉल चली जाएगी कि मैंने अलार्म एक्सेप्ट नहीं किया, तो सब आ जाएंगे नीचे। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है क्योंकि मेरी नींद बहुत ज़्यादा पक्की है। सो फाइनली हम आ चुके हैं प्रिंस रूपर्ट। तो यहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत सही है क्योंकि यहाँ पे ठंड हो रही है और आपको ठंड में कोल्ड पूरा का पूरा दिख रहा है माउंटेन्स। फाइनली हम प्रिंस रूपर्ट आ चुके हैं और दूर तक वो दिख रहा है माउंटेन जिसके ऊपर बर्फ़ है। तो यहाँ पे ठंड है, वैसे +10 है, बट वही है कि दिल्ली की ठंड के अलावा यहाँ वाली ठंड कुछ नहीं लगेगी आपको अगर आप दिल्ली के हो। अब आपको माउंटेन के ऊपर आपको क्लाउड भी दिख रहे हैं और फॉग भी दिख रहे हैं।
क्लाउड के ऊपर अब आपको फॉग भी दिख रही है और बारिश भी हो रही है, तो ये बहुत अच्छा सीनिक व्यू है। और अभी हम आई थिंक आधा घंटा भी और है जब तक शिप जेटी पे लगेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे सारे माउंटेन्स ही हैं और माउंटेन्स के बीच में टर्मिनल है। तो अगर आप देखोगे तो सिटी में बहुत कम लोग हैं, मतलब कुछ हज़ारों में यहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड दिखाई देंगे जो है यहाँ पे। बाकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चलता रहता है। जहाँ पे लेडी आती हैं वो आई थिंक इंडियन ही है, तो उनसे भी बात करने को अगर मिलेगा तो मैं बात करूँगा कि उनकी लाइफ यहाँ पे कैसी है, उनको स्लो लाइफ कैसी पसंद आ रही है यहाँ पे। चलो कुकी ने खाना भी बना दिया। फ्रूट में ये है, सैलेड ये है, बीट रूट मेरा फेवरेट खाना खाने का कि ताकि कुछ खा पाएँ। आज क्या बना? आज वेजीज, ये पोर्क है, चिकन है। ये लोग पोर्क खाते हैं। ओह चिकन तो बड़ा सही लग रहा है। आज तो कुकी ने कुछ ज़्यादा ही बना दिया। सूप, नो मीट सूप, वेज सूप। खाना खा के मैं ऊपर आ गया था क्योंकि मेरे को चीफ ऑफिसर ने बोला अभी आधा घंटा लगेगा होस्ट कनेक्शन के लिए। जब तक कार्गो सर्वेयर नहीं आता, जो पोर्ट साइड के होते हैं, जो शोर के होते हैं, कार्गो सर्वेयर, लोडिंग मास्टर, तब तक हम होस्ट कनेक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैं ऊपर आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर तो इंटरनेट हमें फ्री मिल रहा है, तो वाई नॉट मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि शिप पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ज़्यादा बंदे यूज़ कर रहे हो तो फिर मुझे रात को जागना होता है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो अभी बस मैं अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर वीडियो अपलोड यहीं से कर लूँगा। चलो बुला दिया शायद मुझे। ये सर क्या, आई एम कमिंग। कार्गो लोडिंग चल रही है। अभी शाम का टाइम हो गया था, मैं ऊपर आ गया था, बाकी लोग नीचे हैं, जो टेक ऑफिसर्स हैं, चीफ ऑफिसर नीचे हैं। अभी अतुल की वॉच है तो अतुल भी अभी नीचे है। यहाँ से हमारा वैसे वे है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। शिप यहाँ पे लगा हुआ है, वो जिक्सन आर्म है जिससे लोड हो रहा है मैनीफोल्ड पे। और यहाँ से ये रोड जा रही है बाहर की तरफ, और सिटी है उस तरफ। और जो डोम दिखाई दे रहे हैं आपको, यही है जिसमें गैस प्रेजेंट है, कार्गो इसमें है, और कार्गो वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है विद प्रेशर टू हमारे शिप पे।